नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल दोस्तों हमने बुद्धि के बारे में डिस्कस किया। आज दोस्तों हम बुद्धि से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है, मज़ेदार सेशन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपकी स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है बुक के बारे में और बैचेस के बारे में। आइए दोस्तों चलिए। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थार्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत। क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने दोस्तों दिया गया है आपके सामने। सारे बच्चे अगर कल की क्लास में होंगे तो वो जरूर जानते होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बुद्धि जो होती है दोस्तों, हमारी बुद्धि हमारे लिए कई रूप से सहायक होती है दोस्तों। कोई भी समस्या है उसका समाधान करती है, समस्या का समाधान करती है हमारी बुद्धि। कोई भी दोस्तों यानी कि दोस्तों कोई भी परिस्थिति है उसके अनुकूलन हमें ढलना है तो उसके अनुकूलन दोस्तों हमें बुद्धि के अनुसार हम अनुकूलन वो होते हैं दोस्तों। कोई भी दोस्तों और क्या कहते हैं दोस्तों, कोई भी यानी कि चिंतन दोस्तों, चिंतन करना है, तर्क करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों, कल्पना करना है, ये सारी चीज़ें हम दोस्तों किससे करते हैं? अपनी बुद्धि के कारण करते हैं, बुद्धि से ही करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ बात हो रही है थार्नडाइक के बुद्धि संबंधी सिद्धांत की दोस्तों। तो थार्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत बताया। इन्होंने बताया जो हमारी बुद्धि होती है दोस्तों, वह योग्यताओं का उसमें क्या होता है? मिश्रण होता है, योग्यताओं का एक मिश्रण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ थी दोस्तों, उन्होंने बताया था। आपका बिल्कुल सही है, आपका सी जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूर्ख बालक कहा जाता है, जड़ बालक या पिछड़े बालक या दोस्तों मंद बुद्धि का बालक कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको तो मालूम होगा मंद बुद्धि बालक नहीं होगा, पिछड़े बालक, जड़ बालक का तो दोस्तों आपको मालूम है कि इसका क्या होता है? 50 से 69 लगभग होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? जड़ बालक कहलाते हैं। मूर्ख बालक यानी कि दोस्तों जो 0 से 25 से भी जिनकी कम बुद्धि होती है, तो वही दोस्तों क्या कहलाते हैं? वो मूर्ख बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्ख बालक कहलाते हैं दोस्तों। तो ये चीजें, और 140 से अधिक, 140 से अधिक दोस्तों क्या कहलाते हैं? आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहलाते हैं। 140 से अधिक जिसकी बुद्धि होती है, IQ लेवल्स का अधिक होता है, उससे क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। क्या करते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड ने दोस्तों बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया था, बहुतत्व सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, एक तत्व सिद्धांत दिया था या दो तत्व सिद्धांत दिया था दोस्तों। बात हो रही यहाँ पे गिलफोर्ड की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में आ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। जल्दी से मेरे सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। गिलफोर्ड ने कौन सा दिया था? बहुत ही बच्चे, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया था। आपको मालूम है दोस्तों, बहुतत्व सिद्धांत तो हमारे हो गए थार्नडाइक जी। कौन हो गए? थार्नडाइक जी हो गए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक तत्व सिद्धांत हमारे बीने जी ने दिया था। किसने दिया? बीने ने दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। अब बचा कौन सा? त्रिआयामी सिद्धांत। तो दोस्तों जो हमारे त्रिआयामी सिद्धांत था वो हमारा दिया था आपके गिलफोर्ड जी ने दिया था। किसने दिया था? वो हमारे गिलफोर्ड जी ने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सभी, आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ लीजिए आप सभी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। समूह कारक तत्व का पूछा है, थार्नडाइक, थर्टन, स्पीयरमैन या थॉमसन। दोस्तों कौन थे?
दोस्तों आपके बुद्धि के प्रकार के बारे में भी इस महान आत्मा ने बताया था। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं आपको, बुद्धि के प्रकार के बारे में भी इस महान आत्मा ने बताया था। इसने दोस्तों 3 प्रकार की बुद्धि बताई। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की बुद्धि बताई। इसने कहा कि पहली बुद्धि होती है मूर्त बुद्धि। क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है। इसने कहा कि दूसरी बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि। क्या होती है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि होती है। और इसी व्यक्ति ने कहा कि एक बुद्धि और होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि कहते हैं दोस्तों। तो इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि भी बताई है दोस्तों। और वो महान भाव हैं आपके थार्नडाइक जी। कौन थे दोस्तों? थार्नडाइक जी थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और समूह कारक सिद्धांत प्रणेता भी थार्नडाइक को ही माना जाता है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया सभी बच्चों ने जिन्होंने ए दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बीने ने, स्पीयर ने, दोस्तों शायद रिपीट हो गया, वही है, थार्नडाइक होगा बहुखंड सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है, विभिन्न वस्तुओं और विचार के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यानी विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जो जटिल संबंध होता है दोस्तों, जो जटिल संबंध होता है उसको समझाने की मानसिक क्षमता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। जो मानसिक क्षमता होती है वो बुद्धि कहलाती है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? स्पीयरमैन, थार्नडाइक, बीने, साइमन या थर्स्टन। जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा? बहुत ही अच्छा दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा दोस्तों। बात हो रही है दोस्तों कि विभिन्न विचारों के जटिल संबंधों को समझाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसी मानसिक क्षमता बुद्धि यह सिद्धांत क्या प्रतिपादित करने वाले थे? न स्पीयरमैन थे दोस्तों, थार्नडाइक का तो आपको मालूम है बहुखंड वो था दोस्तों, सिद्धांत था। तो दोस्तों ये थे आपके थर्स्टन जी थे दोस्तों। कौन थे? थर्स्टन जी थे। इन्होंने दोस्तों ये बात बताई कि बुद्धि के बीच जो जटिल संबंध को समझाने की जो मानसिक क्षमता होती है वो बुद्धि के सिद्धांत ही प्रतिपादित किया। किसने किया था? आपके थर्स्टन ने किया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं। समूह का सही क्रम क्या होगा? दोस्तों ये मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट और सुपर टेट में भी आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको ना बुद्धि लब्धि के अनुसार ये क्रम लगाना कि पहले जड़ बुद्धि, फिर मूर्ख बुद्धि, फिर दोस्तों ऐसे मंद बुद्धि, फिर उसके बाद जो जो बुद्धि के आएंगे वही क्रम लगा हुआ है। आप बताएं जरा कौन सा क्रम होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप सभी इसका ले लीजिएगा। क्या होगा दोस्तों कि पहले जड़ बुद्धि आएगा कि श्रेष्ठ बुद्धि आएगा, उच्च बुद्धि आएगा कि प्रतिभाशाली की मंद बुद्धि, कि पहले मंद बुद्धि आएगा, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली की जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, कौन सा होगा ऑप्शन? तो दोस्तों इसमें बात की जाए, पहले जड़ बुद्धि का आता है, जो आपको मैंने बताया 0 से 25 कम होता है, यानी कि वो क्या होता है? आईक्यू लेवल जिसका कम होता है वो जड़ बुद्धि होता है। उसके बाद आता है आपका मंद बुद्धि, उसके बाद दोस्तों आती है आपकी श्रेष्ठ बुद्धि। ठीक है, उसके बाद सिर्फ बीच में था दोस्तों कुछ गायब हो गया, मूर्ख बुद्धि, जैसे वो हटा दिया गया तो श्रेष्ठ बुद्धि है। फिर क्या आएगा? उच्च बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली। तो ये क्रम था दोस्तों, एक यानी इन्होंने बीच बीच में कुछ चीजें हटाई हैं और इन्होंने दे दिया है कि बीच में अगर हटा के कि ये क्रम हो सकता है, तो ये क्रम से था दोस्तों। ठीक है, तो जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं एग्जामिनर कैसे आपको वो कर रहा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित होता है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक। दोस्तों जो हम अवधारणाएं ग्रहण करते हैं, जो हम अवधारणा इन द सोच दोस्तों, सोच होती है, जो क्या होती है? सोच होती है दोस्तों। जो हम कहते हैं कि जो सही है कि गलत है, हमारी जो अवधारणाएं होती हैं दोस्तों, सही है गलत है, सोच जो होती है दोस्तों, तो वो हम किससे, विकास मुख्य रूप से वो किससे संबंधित होती है? तो आप समझ गए होंगे, न शारीरिक विकास से होगा न सामाजिक विकास से। क्या हो, हमारी जो बौद्धिक विकास होता है दोस्तों, जब हमारा मेंटल विकास होता है, जब हमारा मानसिक विकास होता है, क्या होता है? जब हमारा मानसिक विकास होता है दोस्तों, तब हम चीजों को सही और गलत के बारे में हम जान पाते हैं दोस्तों, तब हमारा वो होगा। तो ये किससे संबंधित होगा? बौद्धिक विकास से संबंधित होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? थार्नडाइक ज्यादा आ गए हैं, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या दोस्तों ग्रुप तत्व सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत आपको मालूम है बीने जी थे। कौन थे? बीने जी थे दोस्तों। ठीक,
और आप थार्नडाइक की बात कर रहे हैं तो कौन थे ये दोस्तों? बहुकारक सिद्धांत के कौन थे आपके? थार्नडाइक जी थे। कौन थे? थार्नडाइक जी थे। आप लोग द्विकारक सिद्धांत का आप लोग कमेंट करके बताइए कि द्विकारक सिद्धांत के कौन थे दोस्तों? जो कि बीने का जिन्होंने क्या किया था? बीने का दोस्तों इन्होंने विरोध किया था, वो हमारे थे कौन थे? स्पीयरमैन थे। कौन थे दोस्तों? स्पीयरमैन थे। कौन थे? स्पीयरमैन जी थे। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत का। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? विकलांग से निम्नलिखित कौन सा संबंधित नहीं है दोस्तों? जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, असामाजिक कार्य या अल्प बुद्धि। दोस्तों ये बात हो रही है कि कोई विकलांग है, मानसिक रूप से का कोई क्या है? विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं होता? जो दोस्तों मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? जड़ बुद्धि भी कर सकते हैं, मूढ़ बुद्धि भी कर सकते हैं, अल्प बुद्धि का। पर दोस्तों असामाजिक कार्य, ये दोस्तों असामाजिक कार्य, ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। इसमें कहीं भी बुद्धि की बात की जा रही है? कहीं भी। ये तो समाज से रिलेटेड बातें हैं दोस्तों, समाज से रिलेटेड बातें, असामाजिक कार्य है, तो उसमें विकलांगता में इसका रोल कुछ नहीं है। तो सी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से या उपयुक्त सभी से? दोस्तों आपकी बुद्धि क्या होती है? बुद्धि होती है, मैंने आपको बताया कि बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन करना दोस्तों, अपने आप को किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तर्क करना, क्या करना? तर्क करना, चिंतन करना, तर्क करना, चिंतन करना, ये सब कार्य किसके हैं दोस्तों? ये सारे कार्य किसके हैं? हमारे बुद्धि के हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? केंद्रीय चिंतन से होगा, सही है बिल्कुल। बहुआयामी चिंतन से होगा, बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता से होगा, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन, इसके डी जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही ऑप्शन बताया। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विशिष्ट बालक का संबंध होता है, जो विशिष्ट बालक होते हैं दोस्तों, शिक्षा से, बुद्धि से, पाठ्य सामग्री से या खेल से। जो विशिष्ट बालक माने जाते हैं दोस्तों, आपको मालूम है विशिष्ट बालक, जी फैक्टर, विशिष्ट बालक दोस्तों, विशिष्ट बालक की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं दोस्तों, उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र मानी जाती है। क्या होती है? उनकी बुद्धि क्या मानी जाती है? तीव्र मानी जाती है दोस्तों, तेज मानी जाती है। वो काफ़ी उनकी बुद्धि तीव्र होती है। ये होता है यार ये बहुत ही तेज बालक है, ये यानी कि दोस्तों स्पेशल है, कुछ स्पेशल। तो विशिष्ट बालक हो गए तो वो शिक्षा से नहीं, पाठ्य सामग्री से नहीं, खेल से नहीं, बुद्धि से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। बुद्धिलब्ध, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीटेट में 101%, यूपी टेट में 101% आ सकता है, ये मेरी पूरी उम्मीद है। या तो इससे क्वेश्चन दे देगा रिलेटेड, या इसको दे देगा दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है। बुद्धिलब्ध मानसिक आयु इंटू 100 बटे क्या होगा दोस्तों? वास्तविक आयु होगा, औसत आयु होगा, पारंपरिक आयु होगा, या कोई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी दोस्तों मैंने आपको बताया आईक्यू, बुद्धिलब्ध दोस्तों, आईक्यू यानी कि बुद्धिलब्धि इन द सेंस दोस्तों, बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है दोस्तों? कंफ्यूज मत होंगे, जो बच्चे अगर क्लास कल की किए होंगे वो तुरंत आंसर बता देंगे, क्योंकि बुद्धिलब्ध में बच्चे ये डाउट होते हैं कि पहले मानसिक आयु होगा कि नीचे वास्तविक आयु होगा, क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ऊपर क्या होता है? हमारे मानसिक आयु होते हैं। क्या होता है? हमारी मानसिक यानी हमारी बुद्धि होती है, तो मानसिक आयु यानी मेंटल एबिलिटी यानी कि होगा MA होगा, और नीचे क्या होगा दोस्तों? नीचे होगा हमारा वास्तविक आयु। नीचे क्या होगा? नीचे हमारा होगा वास्तविक आयु होता है दोस्तों। क्या होता है? वास्तविक आयु होगा दोस्तों इंटू 100। दोस्तों बुद्धिलब्ध में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बालक की मानसिक आयु दे दी जाएगी, वास्तविक आयु दे दी जाएगी, और आपसे बुद्धिलब्ध पूछेगा कि इस बालक की बुद्धिलब्ध बताइए, इस बालक का मानसिक आयु इतनी है, इसकी वास्तविक आयु इतनी है, बालक की बुद्धिलब्ध बताइए। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आप दोस्तों जो जो पूछे उसको वहां पे रख दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये होगा तो ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। वास्तविक आयु पूछा है, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, बुद्धिलब्ध मापन के जन्मदाता कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मापन के जन्मदाता पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। टर्मन थे, स्टर्न थे, बीने थे या कोई नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से बताएं और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। तो कौन है दोस्तों, जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। चलिए दोस्तों, कि बुद्धि लब्धि मापन की, दोस्तों जो मापन की बात हुई थी दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापन की, भाई इतना इतना लेवल के बच्चे क्या कहे जाते हैं, 0 से 25 के बच्चे क्या हो गए दोस्तों, जड़ बुद्धि। हाँ, जड़ बुद्धि। तो ये दोस्तों ठीक है, मापन किया था इन्होंने। ये आपके कौन थे, न टर्मन थे न स्टर्न थे, ये थे बीने साहब। कौन थे दोस्तों, बीने साहब थे। इन्होंने ही बुद्धि का मापन किया। क्या किया, मापन किया दोस्तों, बीने ने। ठीक है, तो ठीक है, चलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे, एक शिक्षक बन के, आपको एक टीचर बन के आंसर देना है। सभी आप ईश्वर से यही उम्मीद मैं करता हूं और यही मेरा आप सभी को आशीर्वाद है कि आप सभी शिक्षक बने दोस्तों, क्योंकि एक शिक्षक बनना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप दोस्तों, कहा जाता है ना, शिक्षक एक रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी देश का। तो इसलिए दोस्तों बनिए, पर अच्छे शिक्षक बनिए। दोस्तों आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे, कोई छात्र आपकी क्लास में बहुत ही बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, जीनियस है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। क्या करेंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आप देखते हैं कि एक छात्र क्या है, जीनियस है। क्या है, जीनियस है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, टैलेंटेड है। तो उसके साथ आप संतुष्ट रहेंगे? नहीं। उसे अधिक गृह कार्य देंगे? कभी नहीं। दोस्तों उसके अभिभावक को सूचित करेंगे बुद्धिमान? नहीं। वह अधिक प्रगति कर सके उसी तरह उसे क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि बेटा तुम जीनियस हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, तुम हर कार्य कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि अपनी मानसिकता से आप स्ट्रांग बनिए। दोस्तों सूरज तिवारी आपने देखा होगा, आईएएस में उनकी रैंक आई, बहुत अच्छी रैंक आई। सूरज तिवारी दोनों हाथ पैर नहीं थे दोस्तों उनके, तो वो क्या थे दोस्तों, वो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग थे। तो वो चीज़ है दोस्तों, आप मानसिक रूप से अगर स्ट्रांग है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो दुनिया में कोई भी कार्य नहीं है जिसे कि आप नहीं कर सकते दोस्तों। तो वो अधिक प्रगति कर सकेगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित वर्ग के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। दोस्तों अशाब्दिक बुद्धि का परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। आप बताइए क्या करेंगे दोस्तों, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। दोस्तों यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अशाब्दिक यानी बिना शब्दों के बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आप किसके लिए करेंगे, प्रयोग किसके लिए करेंगे दोस्तों, आप दोस्तों सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को करेंगे? ये तो गलत हो गया ऑप्शन। सिर्फ बच्चों के लिए करेंगे? ये भी ऑप्शन। दोस्तों कैसे, देखिए सोचिए ऑप्शन को कैसे दोस्तों कट किया जाता है, कैसे ऑप्शन गलत होते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए नहीं दोस्तों, अशिक्षित वर्ग के लिए करेंगे हम। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का अशिक्षित वर्ग के लिए करेंगे, जिससे कि दोस्तों यानी कि वो अभी अशिक्षित है, तो दोस्तों अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण उनका हम लेंगे, तब वो हम ले पाएंगे सरलता से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट, अधिगम यानी कि दोस्तों सीखना, क्या है, सीखना या सिखाना इन द सेंस दोस्तों क्या है, आपका अधिगम है। अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्व कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक शिक्षक है दोस्तों। क्या देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर दें दोस्तों, क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो एक शिक्षा क्या कर रही है दोस्तों, एक शिक्षिका, एक टीचर है, क्या है, एक टीचर अध्यापिका है, शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैली यानी कि कई
अधिगम शैलियों के बारे में वो क्या कर रही है, सिखा रही है, शैलियों को संतुष्ट करने में विविध कार्यों का उपयोग करती है, तो वो किससे होगी दोस्तों? तो आप जानते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास नहीं होगा, ये वाइगोस्की ने दोस्तों आपको भाषा का विकास दिया था, भाषा का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, किसने? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बालक की कितनी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, 4 अवस्था के बारे में इन्होंने बताया था। आपको मालूम हो दोस्तों, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्था आपके पियाजे जी ने बताया। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। बात आती है ना कोहलबर्ग का होगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर यानी कि हमारे अंदर कई योग्यताएं हैं, हम अपने बुद्धि के माध्यम से प्रयोग करके कई क्षेत्रों में हम दोस्तों क्या करते हैं, अपना यानी कि वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, कई चीज़ों में हम निपुण हो सकते हैं, संगीत में निपुण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर प्रकार की बुद्धि, हॉवर्ड गार्डनर ने कहा कि हर प्रकार की बुद्धि है हमारे पास, हम किसी भी चीज़ों को सीख सकते हैं, हर चीज़ों को सीख सकते हैं। हम अच्छे कलाकार बन सकते हैं, हम अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, हम अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, हर चीज़ हम सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है, तो यानी वही चीज़ है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध कार्यों का उपयोग करती है। तो वो किससे होगी? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्या होगी दोस्तों? वो अभिप्रेरित होगी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा दोस्तों। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से मेरे सारे बच्चे आंसर दें, बहुत ही जल्दी दोस्तों। दूसरा, चलिए जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि क्या होती है? औसत होती है। हम जानते हैं कि बहुत ही बच्चे होते हैं जिनकी एवरेज बुद्धि होती है। क्या होती है? एवरेज बुद्धि होती है दोस्तों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज नहीं, बहुत ज़्यादा मंद नहीं, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होंगे ना बहुत ज़्यादा मंद, एवरेज बुद्धि होते हैं। और बहुत कम लोग क्या होते हैं? जो प्रतिभा संपन्न होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि प्रतिभा संपन्न होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं दोस्तों। और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, बहुत से बहुत कमज़ोर होते हैं। बहुत से व्यक्ति कैसे होते हैं? बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो ये कथन किस पर स्थापित होगा दोस्तों? बुद्धि पर, जाति विभिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर? किस पे होगा? बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर आया है, बुद्धि के वितरण पे होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात हो रही है दोस्तों। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया। बात कर रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के साथ जो सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों के, दोस्तों जो पेड़ पौधों के बारे में जानता हो, पेड़ पौधों के बारे में जानता हो, जो दोस्तों पशुओं के बारे में जानता हो, तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होगा दोस्तों? वो क्या होगा? वो प्राकृतिक से संबंधित होगा दोस्तों। किससे होगा? उसको नेचर से प्रेम होगा। क्या होगा? प्राकृतिक से प्रेम होगा, नेचर से उसको क्या होगा? प्रेम होगा। तो वो दोस्तों इस प्रकार की बुद्धि वाला क्या कहलाता है? प्राकृतिक बुद्धि वाला कहलाता है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या होगा? प्राकृतिक बुद्धि वाला होगा। बी इज द। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपके बीच में। सही हो सकता है, सही है, बुद्धि के भिन्न पदार्थों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर हम कह दिए कि भाई पुरुष जो है वो स्त्री से ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तब तो कई घरों में लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो जाएगा। अच्छा तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो? हाँ क्यों दोस्तों? तो ये चीज़ है दोस्तों, पर ऐसा नहीं है। ये किसको दर्शाएगा आप जानिए थोड़ा सा। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा दोस्तों हर जगह नहीं। उन्हें कहिए क्या आपने अभी जो पीसीएस का रिजल्ट आया देखा, तो उनकी बात शायद ये गलत हो जाएगा। जो महान भाव ने जो ये कहा है, जिन महान भाव ने ये सोचा है, तो अभी देखिए दोस्तों, यानी कि ऊपर से लेके दोस्तों 5 या 6 रैंक तक, 7 रैंक तक लड़कियां ही छाई रही यूपीपीएससी में, आपके पीसीएस में ये चीज़ होता है। तो दोस्तों ये बात है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ये कहना क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। ये किसको दर्शाता है दोस्तों? आपने जाना होगा जेंडर
लैंगिक रूढ़िवादिता मैंने आपको पढ़ाया होगा दोस्तों कि जेंडर से संबंधित कुछ रूढ़िवादिताएं होती हैं। क्या होती हैं? रूढ़िवादिताएं होती हैं लोगों के मन में दोस्तों कि ये कार्य लड़कियां कर पाएंगी, ये कार्य लड़कियां नहीं कर पाएंगी। और ये क्या होता है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। किसके? लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है कि लड़कियां कि दोस्तों लड़कियां फौज में भर्ती नहीं हो सकती, लड़कियां दूर जाके शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती। ये सब क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। लड़कियां कोमल होती हैं, कमजोर होती हैं, तो ये सब चीजें यानी पूर्वाग्रह को दर्शित करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित करता है। दोस्तों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपका आसानी से आपका सीटेट 100 तो आप आसानी से, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों, PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2022 और 2023 के दोस्तों, 2022 और 23 के सीटेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बस 1 महीने है दोस्तों आपके पास, जुलाई अगस्त में आपका पेपर होने वाला है। तो अभी से लग जाइए दोस्तों, और 101% आपका 100 क्वेश्चन तो जरूर आ जाए। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते जाइए दोस्तों, जहाँ भी कंफ्यूजन है क्लास देखते रहिए, कॉन्फ्यूजन आपका सारा क्लियर हो जाए। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे उदाहरण से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई। तो CDP में मुझे नहीं लगता, ना EVS में दोस्तों आपको कोई भी यानी कि कमी है। आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सिलेबस है। तो दोस्तों ये थी, निम्न से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील की विशेषता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में क्या है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। दोस्तों मैंने बताया था ना, यह अस्थायी, ये तो बात सही है, परंतु क्या यह अपरिवर्तनशील है? नहीं दोस्तों, बुद्धि क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। यहाँ पे अ हटा दिया जाए तो ये दोस्तों सत्य हो गया, पर यही चीजें असत्य है। क्या है? ये सत्य नहीं है, ये अपरिवर्तनशील नहीं, बल्कि बुद्धि क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। क्या जैसी हमारी बुद्धि हाई स्कूल में इंटर में थी, अभी भी वैसी है? नहीं, बदलती रहती है। तो डी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपके दोस्तों कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टडी 91 में। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों, और कल फिर दोस्तों इसी समय पे हम मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।